अल्हम्दुलिल्लाह दिल मज्द वल ओला फालिकुल हब्ब वन नवा खालिकुल अर्द वस समा माइजुन वल खता सिरिल्लाहिल मकनून दुरिल्लाहिल मखज़ून आलिम मा काना व मा यकून नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि फनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मैं यादिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिलहु फला हादिय लहु ला दिद्द लहु वला निद्द लहु वला हद्द लहु वला जवाब लहु वला वलद जलद जसद सौबा लैत लहु वला जसीम रज़ीम नज़ीम लहु वला मुनाज़िम लहु वला मुनाज़िर लहु वला मुक़ाबिल लहु वला मुसावी लहु वला जसीम जस्मा जिस्मा जुस्मा लहु वला कसीमा कस्मा किस्मा कुस्मा लहु वला फरीक़ फ़रक़ फ़िरक़ा लहु वला मसीला मिस्ल मिसाल लहु व नशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व रुबूबियतहु व मलूकियतहु व मल्कहु व मिल्कहु व मुल्कहु व शम्सहु व क़मरहु व अर्दहु व समीअहु व समाअहु वहदहु मुअर्रा व मुबर्रा व मुनज़्ज़ह व मुअल्ला बिल जलाल वहदहु मन युशरिक बि ज़ातिही व सिफ़ातिही व आदातिही व आयातिही व नुआनिही व कलामिही मुतफ़र्रिदन मुतफ़क्किरन मुतनव्विरन मुतनज़्ज़िरन अलैहि लानतु वल वबाल व नशहदु अन्ना सय्यदना व सय्यद सादातिना व सय्यद रकातिना व सय्यद जमातिना व सय्यद लताफ़तिना व जमीलना व अजमलना व शफीकना व अशफकना व करीमना व करमना व रफ़ीकना व रफ़कना व गौसना व मुगीसना व गईसना व गयासना व मलजाना व मावाना व मौलाना मुहम्मद मास्टर वाली बना दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु इकबाल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु नवाले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु माले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु जमाले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु जलाले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु नक़ले वज़ले वसले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु बयान कुरान फ़ुरक़ान उस्मान इब्न अफ़्फ़ान मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ज़ूर असर मुहम्मदिन सल्लल्लाहु उनैन रौज़त जदार क़ब्र मुहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम समील अलीमिल हफ़ीज़ बिवजहिल करीम मिनल ख़बीसिल मुख़ब्बसी शैतानिल लईनिर रजीम अलैहि लानतु वल वबाल। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये हमारा अकीदा है कि हुजूर देखते भी हैं और हुजूर हमारा दुरूद सुनते भी हैं। इंसान के कंधों पे दो फरिश्ते बैठे हैं। जब कोई इंसान नेकी का काम करे तो दान जाने वाले फरिश्ते का कलम हरकत में आता है, ये बंदे के नामे अमाल में नेकियां लिखता है। और जब कोई बंदा बुरा काम करे तो बांध जाने वाले फरिश्ते का कलम हरकत में आता है, ये बंदे के नामे अमाल में गुनाह लिखता है। लेकिन तो अब नेकी करने पर इस फरिश्ते का कलम हरकत में आता है और गुनाह करने पर इस फरिश्ते का कलम हरकत में आता है। लेकिन जब बंदा बारगाह मुस्तफा में दुरूदो सलाम का नजराना पेश करता है तो दोनों फरिश्तों का कलम हरकत में आता है। दाएं जाने वाला फरिश्ता नेकियां लिखना शुरू करता है और जो बाएं जाने वाला फरिश्ता है ये बंदे के गुनाह मिटाना शुरू कर देता है। तो जो चाहता है मेरे गुनाह भी माफ हो जाए, मेरी नेकियां ज्यादा हो जाएं, एक दफा जरा मोहब्बत से पढ़ लें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ वारिसाने मिंबर मेहराब, उलमाए किराम, मशाइख़े उज़ाम, नात खाना ने शीरी ज़ुबान, ग्रामी कदर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
रूहानी बेटो, आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम, आज की ये अजीम शान महफिल पाक, सालाना उर्स पाक बाबा जी अल्लाह वाली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह इनेकाद पजीर है। महफिल पाक में डॉक्टर हकीम इजाज अहमद नक्शबंदी कादरी साहिब और इस दरबार के सजादा नशीन इज्जत महाब मोहतरम अल मकाम सूफी ज़ैनुल आबदीन नक्शबंदी कादरी साहिब दामत बरकतुहुल आलिया वल कुद्सिया तशरीफ फरमा है। महफिल पाक में स्टेज की जीनत बरादर मुकर्रम पैकर इखलास व मोहब्बत हजरत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन चिश्ती गोलवी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला आप भी तशरीफ फरमा है। खूबसूरत सनाखानों से आपने हुजूर की नातें भी समात फरमाई और फसीह लिसान इज्जत माब बरादर मुकर्रम फरहान अली नक्शबंदी साहिब आपने खूबसूरत नकाबत से भी आपके कानों को मुज़य्यन फरमाया, सीनों को ज़िक्र खुदा, ज़िक्र मुस्तफ़ा, ज़िक्र आले बैत, ज़िक्र सहाबा से मुअत्तर व मुअम्बर फरमाया। मैं भी चल कलिमात आपकी बारगाह में उर्स पाक के हवाले से अर्ज करूंगा। हज़रात गिरामी कदर, बड़ी तवज्जो से आप मेरी बात सुनिए। हज़रात, चूंकि वक़्त काफ़ी बीत चुका है तो चंद कलिमात उर्स पाक के हवाले से ही, शान औलिया के हवाले से अर्ज करने हैं। मोहब्बत वाले बैठे हो, बिला तमीज़ बात का आगाज कर रहा हूं, इस यकीन से बैठना कि अल्लाह के वलियों की महफिल में बेकमाल आते हैं तो बाकमाल बन जाते हैं। अगर आप थके नहीं है ना तो बुलंद आवाज से बोलिएगा जरा सुभान अल्लाह। मैंने आपसे कोई शेर नहीं पढ़वाने, कोई हाथ खड़े नहीं करवाने, सिर्फ आपने सुबह दिले बिल्कुल बंद कर दे, हाथ नहीं खड़े करवाने, सिर्फ आपसे सुभान अल्लाह कहलवानी है। हज़रात जरा तवज्जो फरमाइए कि मैं अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह के वलियों की बारगाह में बेकमाल आते हैं बाकमाल बन जाते हैं, बेमुराद आते हैं बामुराद बन जाते हैं, हिरमा नसीब आते हैं हुमायूं नसीब बन जाते हैं। अल्लाह के वलियों की महफिल में कितने कांटे आते हैं वो फूल बन जाते हैं, कितने शकी आते हैं वो शहीद बन जाते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह के वलियों की बारगाह में कितने जहन्नमी आते हैं वो जन्नती बन जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे करीम आका ने फरमाया है, उमुल जुलसाओ ला यशका जलीसुहुम, फरमाया ये जो अल्लाह के जिक्र करने वाले अल्लाह के वली होते हैं, इनकी बारगाह में अगर शक्की आते हैं तो यही उसे शहीद बना दिया करते हैं। हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी, जरा बोलिए सुभान अल्लाह। मैं इशा की नमाज के बाद भी तकरीबन 1 घंटा तकरीर करके आपके पास पहुंचा हूं। मैं पूरी मोहब्बतों से जोर लगा के बोल रहा हूं, सना खानों ने जोर लगाया, फरहान साहब ने इतने खूबसूरत अंदाज में आपके सामने अपने हज़रात मारूजात को पेश किया। आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो मुझे ये एहसास भी होगा कि आप जाग रहे हैं और मेरी बात सुनने के लिए बैठे हैं। अगर नहीं बोलेंगे तो मैं भी हाथ दुआ के लिए उठा दूंगा। जरा तवज्जो है ना जरा। हजरत जुनैद बगदादी का दौर है, एक बंदा है, उसके काम ऐसे थे कि सारी दुनिया उसे शक्की कहती थी, जिधर से जाता था कहते वो शक्की जा रहा है, वो बदबख्त जा रहा है। एक दफा गली से गुजरा, एक बंदे ने कहा वो देखो शक्की जा रहा है, आवाज आती है शक्की क्यों कहते हो? वो बंदा अर्ज करता है मालिक सारी दुनिया शक्की कहती है, आज तक तूने मना नहीं किया, आज मुझे क्यों मना कर रहा है? आवाज आती है उस वक्त शक्की था जब तक मेरे जुनैद की महफिल में नहीं गया था, आज मेरे जुनैद के दरबार से होके गया है और मेरा जुनैद से वादा है जो एक दफा जुनैद की महफिल में आ जाए अगर शक्की हो मैं अल्लाह से शहीद बना देता हूं। अब तवज्जो है ना जरा, इसको और मैं थोड़ा सा सादा करके एक और आपको मोहब्बत की बात सुनाऊं, आपका सीना ठंडा हो जाएगा। थोड़ा सा इसको दे दें। हजरत गिरामी कदर हजरत ख्वाजा शाह मोहम्मद सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला किबला कारी खादम साहब बैठे हैं गोलड़वी, गोलड़ा शरीफ के पीर थे हजरत पीर सियाल लजपाल
और आपके पीर हैं हजरत ख्वाजा शाह मोहम्मद सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। हजरत शाह सुलेमान तौसवी का मामूल था कि आप असर की नमाज तौसा शरीफ की जामिया मस्जिद में अदा किया करते थे। आप जब गुजरते तो दुकानें आती थी रास्ते में, एक दुकान हिंदुओं की दुकान थी और एक नौजवान जब हजरत ख्वाजा शाह मोहम्मद सुलेमान तौसवी को देखता तो आपको देख के कहता लजपाला नू लाजा ने, लजपाला नू, सारे मिलके बोलिए लजपाला नू लाजा ने। रोज कहता है लजपाला नू लाजा ने। एक दिन हजरत ख्वाजा तौसवी गुजरे, वो नजर नहीं आया। आपने दुकानदारों से पूछा हमारा यार यहाँ नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा वो तो मरने वाला है, आखिरी सांस ले रहा है। आपने अपने मुरीदों से कहा नमाज बाद में पढ़ेंगे, चलो पहले अपने यार की खबर लेके आए। अब हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी गए, हिंदुओं से कहा हमारा यार एक है जो आवाजें रोज हमें देता था लजपाला नू लाजा ने, हमने मिलना है। उन्होंने कहा हमारा उसूल है कि हमारा असल है कि जब तक कोई रूह निकल ना जाए ना हालते नजा में, हम किसी को मिलने नहीं देते। ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी ने फरमाया वो तुम्हारा उसूल होगा, हमारे उसूल और हैं। आओ, मोहम्मद अरबी का गुलाम कहता है मैं जब तक मिलूंगा नहीं उसकी रूह निकलेगी नहीं। अब जब आपने इतना फरमाया ना, उन हिंदुओं ने दरवाजा खोला। ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी अंदर गए और ये शाह सुलेमान तौसवी कौन है? हज़रात गिरामी कदर, उनकी ताज्जुद की नमाज में कभी कज़ा नहीं हुआ करती थी। ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी अंदर गए तो हिंदू वो लेटा हुआ है चारपाई पे, तो आप करीब गए ना, वो आंखें बंद हैं और कह रहा है लजपाला नू लाजा ने। ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी अंदर गए, आपने कहा भाई क्या किस हाल में हो? उसने कहा सामने आग ही आग नजर आ रही है। आपने फरमाया एक दफा मेरे आका का कलमा पढ़ ले, जन्नत तक सारे रास्ते आसान करवा दूंगा। सिर्फ एक दफा कलमा पढ़ ले, सारे रास्ते आसान करवा दूंगा। उसने कहा एक शर्त पे कलमा पढ़ूंगा, जिस नबी का कलमा पढ़वाना चाहते हैं उस नबी का दीदार तो करवाएं। अब तो उस नबी का दीदार तो करवाएं। ये याद रखना, अल्लाह की इज्जत की कसम, इस दुनिया में बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम है जिसे ख्वाब में हुजूर का दीदार हो जाए। अब वो नौजवान कहता है कि हुजूर का दीदार करवाएं तो कलमा पढ़ूंगा। ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जरा निगाह उठाकर देख मेरे दाएं तरफ खड़ा कौन है। जब उस हिंदू नौजवान ने नजर उठाई तो हैरान रह गया। बाएं तरफ तोसे का सुल्तान खड़ा है और दाएं तरफ नबियों का इमाम खड़ा है। जब उसने हुजूर का चेहरा देखा, जुबान पे जारी हो गया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसने जब कलिमा पढ़ा, रूह कफ़्ज़ अनसरी से परवाज कर गई। हजरत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया हिंदुओं अब ये तुम्हारा नहीं है, अब हमारा हो गया है, हमें दो, गुस्ल दें, कफन पहनाएं, कब्र में दफनाएं। उन्होंने कहा नहीं हम तो आग में जलाएंगे। हिंदू आग में जलाते हैं, हम जमीन में दफनाते हैं। एक हिंदू ने कहा, सादा से मुसलमान से पूछा क्या फर्क है, तुम दबा देते हो जमीन पे, हम आग में जला देते हैं। उस मुसलमान ने कहा बहुत बड़ा फर्क है, तुम कहते हो कि तुम दबाते हो, हम जलाते हैं। मैं तुम्हें बताऊं, खजाने को जमीन में दबाया जाता है और कचरे को आग में जलाया जाता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसाल, नाराए रिसाल, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे हतमे नबूवत। का कचरे को आग में जलाया जाता है, खजाने को जमीन में दबाया जाता है। हिंदुओं ने कहा हम आग में जलाएंगे। ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी ने कहा हम उसे जमीन में दफनाएंगे। तकरार बढ़ा। ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी ने फरमाया ठीक है जाओ दुनिया जहान की आग इकट्ठी कर लो, मैं देखता हूँ कौन सी आग है जो हुजूर के गुलाम के जिस्म को जलाती है। उन्होंने लकड़ियां इकट्ठी की, ऊपर तेल के हजरात गिरामी कदर उन्होंने लीटरों के लीटर डाल दिए। जब उन्होंने देखा दरमियान में हिंदू की उस जो मुसलमान हो चुका था लाश को रखा, ऊपर लकड़ियां डाल के तेल डाल के आग लगाई। हिंदू हैरान रह गए, लकड़ियां सारी जल गई, नौजवान के जिस्म का बाल भी भिगा ना हुआ। ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी ने फरमाया हिंदुओं अब बताओ। उन्होंने कहा बाबा ले जाओ, ये हमारा नहीं ये तुम्हारा ही है। ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह ने कब्र
निकलवाई, जनाजा पढ़वाया। जब जनाजा पढ़ा के कब्र में उतारने की बारी आई, आप कब्र में आप उतरे। जब आपने कब्र में अपने हाथों में उठाकर उसकी मैयत को कब्र में रखा, बाहर आए तो लबों पे मुस्कुराहट है। मुरीदों ने कहा हुजूर, जब कब्र में बंदा रखता है रोता है, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आपने फरमाया जब मैं कब्र में उतार रहा था लब उसके हिल रहे थे और वो कब्र में भी कह रहा था लजपाला नु ला जाने। नाराए तकबीर, अल्लाह, नाराए रिसाल, नाराए रिसाल, नाराए हैदरी, ताजदारे हतमे नबूवत, ताजदारे हतमे नबूवत जिंदाबाद। लजपाल प्रीत नो तोड़ दे नहीं, जिदी बां फड़ लैन उसनो छोड़ दे नहीं। तो अल्लाह के वलियों की बारगाह में शकी आते हैं, सईद बन जाते हैं, कांटे आते हैं फूल बन जाते हैं, जहन्नमी आते हैं जन्नती बन जाते हैं। काबिल था नार के मैं जन्नत हुई नसीब, तेरे दर की हाजिरी से मेरी किस्मत बदल गई। हजरात, अल्लाह के वलियों की शान बयान करने के बड़े पहलू हैं, लेकिन मैंने जो आयत करीमा की तिलावत की है मैं चंद कलिमात उसके हवाले से अर्ज करूंगा। और ये याद रखना, ये किस सूरत की आयत है? ये सूरह मुल्क की आयत है। जो बंदा सूरह मुल्क रोज पढ़ के सोता है ना, कब्र के अजाब से महफूज रहता है। कब्र के अजाब से, कब्र में उसे हिसाब नहीं होता, अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना देता है। और उस सूरत की पहली आयत अल्लाह ने फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बड़ी बाबरकत है वो जात जिसके कब्जा कुदरत में कायनात की बादशाही है। कायनात का निजाम किसके हाथ में है? यारो रब का नाम लेते शर्म आती है। कायनात का निजाम किसके हाथ में है? अल्लाह के। ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहरवी रहमतुल्लाह तआला फरमाते थे, जो बंदा मेरी महफिल में आकर एक दफा अल्लाह कह दे, अगर अल्लाह से मिला न दूं तो मुझे अल्लाह का फकीर न कहना। कूफा में एक नौजवान बहुत हुआ, किसी को खाम में मिला, उसने कहा बता अल्लाह ने तेरे साथ क्या मुआमला किया? उसने कहा मेरे अमाल इस लायक नहीं थे मेरी कब्र जन्नत का बाग बनती। लेकिन एक दिन कूफा की जामिया मस्जिद में आया, मैंने कहा अल्लाह को वो खुलूस इतना पसंद आया, अल्लाह ने मेरी जिंदगी के सारे गुनाह ही माफ फरमा दिए। आप भी अपने रब का नाम लो, इस अकीदे के साथ लो, हो सकता है हम अल्लाह का नाम लें, अल्लाह हमारे भी गुनाह माफ कर दे। कायनात का निजाम किसके हाथ में है? अल्लाह के। आपको बताऊं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम कितने? 99 वो हैं। हदीस पाक में आता है जिस बंदा मोमिन को ये याद हो जाए, बंदा मोमिन को, उस पे जन्नत वाजिब हो जाती है। एक दफा आइए ना जरा दुआ देते हैं। अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमानुर रहीमुल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मोमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ़ारुल क़हारुल वहाबुर रज़ाकुल फ़ताहुल अलीमुल क़ाबिदुल बासितुल ख़ाफ़िदुर राफ़िउल मुइज़्ज़ुल मुज़िल्लुस समीउल बसीरुल हकमुल अदलुल लतीफ़ुल कबीरुल हलीमुल अज़ीमुल गफ़ूरुश शकूरुल अलीयुल कबीरुल हफ़ीज़ुल मुक़ीतुल हसीबुल जलीलुल करीमुर रक़ीबुल मुजीबुल वासिउल हकीमुल वदूदुल मजीदुल बाइसुल शहीदुल हक़्क़ुल वकील अल कवियुल मतीन अल वलीयुल हमीदुल मुसिल मुब्दिल मुईद अल मुहय्यिल मुमीत अल हय्युल क़य्यूम अल वाजिदुल माजिदुल वाहिदुल अहदुल समदुल क़ादिरुल मुक़तदिरुल मुक़द्दिमुल मुअख़्खिरुल अव्वलुल आख़िरुल ज़ाहिरुल बातिनुल वालिल मुतआलिल बर्रुत तव्वाबुल मुंतक़िमुल अफ़्वुफ़ु रऊफ़ुल मालिकुल मुल्क ज़ुल जलालि वल इकरामिल मुक़सितुल जामिउल गनियुल मुग़नी अल मानिउद दारुन नाफ़िउन नूरुल हादी अल बदीउल बाक़ी अल वारिसुर रशीदुस सबूर। सुभान अल्लाह। और आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं फकीर के सीने में 10,000 अल्लाह के सिफाती नाम है। और अब्दुल अजीज तब्बाग फरमाते हैं मैं एक नजर उठाता हूं तो अल्लाह के 1,00,000 नामों की तजल्ली का मुशाहदा कर लेता हूं। उलमा फरमाते हैं जो बंदा 99 नाम भी याद न कर सके, वो कहे कि मैं अल्लाह को सारे नामों से पुकारना चाहूं, वो क्या करे? फरमाया एक दफा अल्लाह कह दे तो सारे नाम उसके अंदर आ जाते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसाल, नाराए रिसाल, नाराए हैदरी। अल्लाहु अलमुल ज़ातिल वाजिबिल वजूदिल मुस्तजमे बिजमीए सिफातिल कमाल। तो तवज्जो है ना जरा, अब आओ आप भी अल्लाह का नाम लो, सारे नाम इसके अंदर आ जाते हैं। कायनात का निजाम किसके हाथ में है? कायनात का निजाम अल्लाह के हाथ में, जिस्म का निजाम अल्लाह के हाथ में। थोड़ी सी आवाज
फरमा दे। जिस्म का निजाम अल्लाह के हाथ में, रूह का निजाम अल्लाह के हाथ में, कवाकब आसमानी का निजाम अल्लाह के हाथ में। आसमान की वुसअत हो, पहाड़ों की सलाबत हो, समंदर की तुगयानी हो, बादलों की साहिबानी हो, शेर की दहाड़ हो, हाथी की चिंगाड़ हो, कुमरी का नगमा हो, तोती का लहजा हो, गुलाब की निफासत हो, मोतिये की तरावत हो, कली की चटक हो, फूल की महक हो, गौसे कज़ा की मासूमियत हो, शबनम की तारत हो, सूरज की तमाजत हो, चांद की बरूदत हो, कहकशाओं की तार हो, तारों की बहार हो, सुबह की ताजगी हो, शाम की नरंगी हो, तूफान की जुलानी हो, बादे सबा का झोंका हो, बिजली का कोंदा हो, शहर का हुजूम हो, देहात का सुकून हो, अरस्तु की फिरजांगी हो, कैस की दीवांगी हो, खूबसूरत चेहरे हो, थके थके लहजे हो, चश्मे गजाला हो, तबस्सुम में नौ निहाला हो, बेचो ताबे राजी हो, सोजो साजे रूमी हो, हुसन बंदा नवाज हो, इश्क बेनियाज हो, जमी हो, जमा हो, मकी हो, मका हो, आलमे हूत हो, आलमे लाहूत हो, आलमे बशरियत हो, आलमे नूरानियत हो। 18,000 से ज़ायद आलमीन का निजाम अल्लाह के हाथ में है। हमने कहा मौला अगर तेरे हाथ में हाथ देना चाहें, हमें तेरा हाथ नजर नहीं आता, हम क्या करें? अल्लाह फरमाते हो मेरे हाथ में हाथ देने वालों आ जाओ हुदैबिया के मकाम पे। अल्लाज़ीना युबायऊनका इन्नमा युबायऊनल्लाह, जो लोग मोहम्मद मुस्तफा के हाथ में दे रहे हैं, गोया वो मुझे रब के हाथ में हाथ दे रहे। नाराए तकबीर, नाराए रिसाल, नाराए रिसाल, नाराए हैदरी, ताजदारे हतमे नबूवत, ताजदारे हतमे नबूवत जिंदाबाद। तो हाथ मुस्तफा का है। रब कहते हैं महबूब तेरा नहीं ये मेरा है। और अपने हाथ की शान ये बयान की कि 18,000 से ज़ायद आलमीन का निजाम मेरे हाथ में है। तो मानना पड़ेगा रब ने कायनात का निजाम रसूलुल्लाह के हाथ में दे दिया है। महबूब जिसे चाहो जितना चाहो अता कर दो। अल हजरत ने कहा ना हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। मौजे बैरे सखावत पे लाखों सलाम। और ये अल हजरत ने कोई शायराना तखय्युल पेश नहीं किया, ये कुरान की आयत का तर्जुमा किया है। इन्ना आतईना कल कौसर वम्मसाइला फला तनहर। महबूब हमने तुम्हें कौसर का मालिक बनाया है। तेरे दर पे मंगते आएंगे, सवाली आएंगे। महबूब झिड़कना नहीं है, मंगतों की झोलियों को भरना है। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जरा मिलके बोलो, देने वाला है सच्चा। हमारा सुनियों का कोई प्रोग्राम हो ना, वो नबी के जिक्र के बगैर अधूरा होता है। तो जो है ना जरा, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। मौजे बैरे सखावत पे लाखों सलाम। ओ हुजूर के हाथ की शान। मैं सिर्फ दो बातें, एक हुजूर के दौर की और इस दौर की अर्ज करूंगा। हजरात, एक मदीने की बात और एक पाकिस्तान की बात। तो अब हुजूर के एक साहबी, ये बुखारी शरीफ की रवायत है, हुजूर के एक साहबी है, नाम उनका हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत जाबिर हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। आका मैंने कर्जा बड़ा देना है। एक यहूदी तंग बड़ा करता है, लेकिन खजूरों पे फल बड़ा थोड़ा लगा है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जाबिर खजूरें उतार लेना, मुझे बुला लेना। कहते आका कर्जा बड़ा देना है, खजूरों पे फल बड़ा थोड़ा लगा है। फरमाया जाबिर खजूरें उतार लेना, मुझे बुला लेना। हजरत जाबिर ने खजूरें उतारी, थोड़ा सा ढेर बना, कर्जा बड़ा ज्यादा देना था। हुजूर की बारगाह में गए। आका आपने फरमाया था खजूरें उतार लेना, मुझे बुला लेना। मैंने खजूरें उतारी हैं। हुजूर चल के आए, मेरे नबी ने हाथ रखा, हाथ रख के कुछ पढ़ा, पढ़ के हुजूर चले गए। हजरत जाबिर ने कहा लोगों आओ, मैं तुम्हारा कर्जा लौटा रहा हूं। लोग बोरियां लाते गए, हजरत जाबिर बोरियां भरते गए। जब सबका कर्जा अदा हो गया, हजरत जाबिर दौड़ के हुजूर की बारगाह में गए। आका बड़ा करम कर दिया, आपने मेरी खजूरों पे हाथ रखा, मेरा कर्जा भी अदा हो गया, मेरी खजूरें भी इतनी कितनी बड़ी हुई है। अब आओ यहां मैं एक जुमला बोलूं। आज हम जब हुजूर का कोई मौजज़ा सुनते हैं ना, हम नारा लगाते हैं, नारा रिसालत। लोग कहते हैं बताओ ये कहाँ लिखा हुआ है कि नबी का मौजज़ा सुन के नारा रिसालत लगाना। मैंने कहा नबी का मौजज़ा सुन के नारा रिसालत लगाना ये खुद नबी पाक की सुन्नत है।
जब हजरत जाबिर ने हुजूर को बताया, हुजूर आपने हाथ रखा, मेरा कर्जा भी अदा हो गया, खजूरें भी खत्म नहीं हुई, मुस्तफा ने नारा लगाया, अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह। इसका सादा सा तर्जुमा बताऊं, नारे रिसालत, मिल के बोलो, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। हमने कहना है या रसूल अल्लाह, और नबी ने कहना है अन्नी रसूलुल्लाह। तो हुजूर ने नारा लगाया, लेकिन आगे भी हुजूर ने कुछ कहा। हुजूर फरमाते जाओ ये अबू बकर और उमर को भी बताओ। अब मेरे ज़हन में सवाल है, नबी पाक ने उस्मान गनी का नाम नहीं लिया, नबी पाक ने हजरत अली का नाम नहीं लिया, नबी पाक ने हजरत बिलाल का नाम नहीं लिया, सुलेमान का नाम नहीं लिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और का नाम नहीं लिया, आज नबी ने अबू बकर और उमर का नाम क्यों लिया? अगली बात सुनोगे आपको भी समझ आ जाएगी। जब हजरत जाबिर नबी पाक के घर के बाहर कदम रखा ना, सामने नजर पड़ी अबू बकर भी आ रहे हैं, उमर भी आ रहे हैं, हमारी नजर दीवार के आगे तक रहती है। मुस्तफा वो है फर्श पे बैठे हो, अर्श की खबरें देते हैं। कहा ये जाओ ना, ये अबू बकर और उमर को बताओ। तो जो जरा फरमाइएगा, नक्शबंदियों का इतना हजरात लोग बैठे हैं, तो एक बात बताऊं, हजरात ग्रामी कदर ताजदार सदाकत वो हस्ती हैं जो अफजलुल बशर बादल अंबिया, पूरी कायनात में नबियों रसूलों के बाद जिसका मकाम है वो यारे गारे मुस्तफा हजरत सिद्दीक अकबर का मकाम। और मैं तो इतना कहता हूं, तवज्जो है ना जरा, हम सुन्नी है, हम खुदा की इज्जत की कसम नबी पाक की आल के एक एक फर्द का एहतराम करने वाले, हम हुजूर के एक एक साहबी के गुलाम हैं। जो एक साहबी के बारे में अकीदा खराब हो जाए, ईमान फिर भी हजरात डोल जाता है। एक आले बैत के फर्द के बारे में अकीदा खराब हो जाए, ईमान फिर भी जल के खाक हो जाता है। जरा तवज्जो करना। और अबू बकर तो वो है मक्के में मुस्तफा, अबू बकर साथ मक्के से चले, अबू बकर साथ 3 दिन गार में क़याम के, अबू बकर साथ मदीने पहुंचे, अबू बकर साथ फजर में साथ, जोहर में साथ, असर में साथ, मगरिब में साथ, इशाम में साथ, जुमा में साथ, ईदैन में साथ, बदर में साथ, ओहद में साथ, हुनैन में साथ, हुदैबिया में साथ, फतह मक्का में साथ, गालियां सुनने में साथ, पत्थर खाने में साथ, सफर में साथ, हजर में साथ, अमन में साथ, जंग में साथ, हार में साथ, घर में साथ। किस्मत की चमक देखो, आज लेटे हुए हैं तो गुंबदे खजरा में भी साथ। नाराए तकबीर, नाराए रिसाल, नाराए रिसाल, नाराए हैदरी, ताजदारे हतमे नबूवत, ताजदारे हतमे नबूवत। आगे आए अबू बकर उमर। हजरत जाबिर ने कहा, ए अबू बकर उमर, नबी पाक ने आज बड़ा करम कर दिया, मेरी खजूरों पे हाथ रखा, मेरा कर्जा अदा हो गया, मेरी खजूरें भी उतनी कितनी पड़ी हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर और हजरत उमर ने कहा, जाबिर आज बताने आया है? जब रसूलुल्लाह ने फरमाया था ना कि खजूरें उतार लेना, मुझे बुला लेना, हमें उस दिन पता चल गया था तेरा कर्जा भी अदा हो जाएगा, तेरी खजूरें भी खत्म नहीं होंगी। हाथ जिस्म तो डागनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। ये नबी के दौर की बात है, इस दौर की बात करके आगे मफहूम को मुकम्मल करूंगा। हजरात यहाँ पर जाए ना, आप सियालकोट की तरफ हेड मराला से रस्ते में एक जगह आती है कोटली लोहारा, वहाँ आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अशा अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के एक खलीफा हैं, मुफ्ती मोहम्मद शरीफ रहमतुल्लाह तआला अलैह। अगले दिन मैं आपके मज़ार मुबारक पे बयान भी करके आया हूँ। हजरत मुफ्ती मोहम्मद शरीफ जब मिंबर पे बैठते थे, कोटली लोहारा की जामे मस्जिद के मिंबर पे बैठ के पहला जुमला होता था, हिंदुओं तुम्हारे राम झूठे हैं, तुम्हारे बुत झूठे हैं, मेरा खुदा सच्चा है, मेरा मुस्तफा सच्चा है। सुभान अल्लाह। ये बुत राम कोई नहीं दे सकते, खुदा देता है, खुदा की अता से मेरा नबी देता है। एक दफा फालिज का मर्ज लग गया, हिंदुओं को मौका मिल गया, कहते हैं सारी जिंदगी कहता था राम कुछ नहीं देते, खुदा देता है, मुस्तफा देता है, मांगे अल्लाह रसूल से, अल्लाह से मांगे, अल्लाह के यार से मांगे, ये फालिज का मर्ज खत्म हो जाए। जब मुफ्ती शरीफ के कानों में बात पड़ी ना, मुंह मदीने की तरफ किया, कहते आका मेरी जात तक बात महदूद थी, मैं अल्लाह की रिजा के आगे खामोश था, जालिम आपकी जात पे उंगली उठाए मुझे गवारा नहीं। रात को सोए आंख लगी, हुजूर का दीदार हो गया, मेरे मुस्तफा करीम ने अपना नबुव्वत वाला हाथ मुफ्ती शरीफ के जिस्म पे फेरा तो तहज्जुद का वक़्त था, उठ के वजू करने लगे, बेटा दौड़ के आ गया, बीवी ने देखा वो भी आ गई, बेटा कहता अब्बा जान
रात को तो आपको बड़ा सख्त जो है वो फालिज का मरज था, बैठ नहीं सकते थे, अब उठ के वजू भी कर रहे हो। आपने फरमाया बेटा उस वक्त की बात है जब तक कमली वाले आका आए नहीं थे, वो आ गए हैं, करम फरमा के चले गए हैं। सुभान अल्लाह। अब अगला जुमे का दिन था, आज हिंदू और सिख दरवाजों पे खड़े हैं कि मुफ्ती शरीफ नजर नहीं आएगा, हम शोर मचाएंगे, मांगे अपने खुदा से, मांगे अपने नबी से। आज मुफ्ती शरीफ इमामा पहन के खुशबू लगा के जब मिंबर पे बैठे पहला जुमला बोला, हिंदुओं आओ देख लो कैसे मेरा खुदा देता है, नबी खुदा की अता से देते। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। इतना कहा, जो हिंदू आए थे, सिख आए थे प्रोपेगेंडा करने, चेहरा देखते जाते हैं, मेरे नबी का कलमा पढ़ते चले जाते हैं, हाथ जिस्म टूटा गनी कर दिया, मौजे बैरे सखावत पे लाखों सलाम नबी के हाथ में दिया, हाथ साहबा ने नबी के हाथ में हाथ दिया, मेरे अली ने। तो जो ना शेर खुदा की सिद्दीक अकबर की बात की है, अब जरा मौला अली की बात करते हैं। तो जो कंज़े खालिक है, जो तबिंदा गौहर वो अली है, जो सुल्तान ने जहां जाने पैगंबर वो अली, जो विलायत की विलायत का सरवर वो अली, जो उलूमे बातनी का समंदर वो अली। आठवें गैबी ने दी थी यूं सदाए खुशगवार, ला फता इल्ला अली वला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली के नाम पे तो जंगे जीत ही लेते थे। बुलंद आवाज से बोलो जरा सुभान अल्लाह। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफा की जामिया मस्जिद में बैठे हैं, सूखी रोटी चबा रहे हैं। एक बंदा आया, उसने कहा आप वही अली हो? खैबर के बट को हाथ डाला, 40 बंदे नहीं उठा सकते, एक हाथ में उठा लिया। मौला अली फरमाते हैं तुम्हें क्या पता, हाथ अली का था, ताकत मेरे मुस्तफा की थी। फरमाया हाथ वो अली का था, ताकत मुस्तफा की थी। अली को नबी के हाथ का फैज मिला। एक बंदे ने चोरी की, मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला ने उसका हाथ काट दिया। वो कटा हुआ हाथ लेके जा रहा है, आगे हजरत सलमान फारसी मिल गए, एक और हुजूर के साहबी मिल गए। उन्होंने कहा ये तेरा हाथ किसने काटा है? कहता मेरा हाथ शेर खुदा अलीउल मुर्तजा अमीरुल मोमिनीन ने काटा। अब जरा तवज्जो है ना, हाथ कटा है अलीउल मुर्तजा ने, और क्या कहता है? शेर खुदा अलीउल मुर्तजा अमीरुल मोमिनीन। हजरत सलमान ने कहा अली ने तेरा हाथ काटा है और तू इतने अदब से अली का नाम ले रहा है। कहता मौला अली ने जुल्म नहीं किया, मुझे आखिरत के अजाब से बचाया है। दुनिया में किसी गुनाह की सजा मिल जाए तो आखिरत में अल्लाह मुआवजा नहीं करता, वो माफ हो जाता है। उसने कहा कि मुझे तो मौला अली ने आखिरत के अजाब से बचाया है। हजरत सलमान फारसी ने बाजू से पकड़ा, मौला अली शेर खुदा की बारगाह में ले गए और लेकर जाकर कहते हैं अली आपने इसका हाथ काटा और ये आपके बारे में अमीरुल मोमिनीन आपको कह रहा है, अली उल मुर्तजा कह रहा है, शेर खुदा कह रहा है। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला ने उसे बुलाया और बुलाकर आपने उसका हाथ टूटा, वो कटा हुआ हाथ पकड़ा, बाजू के साथ जोड़ा, ऊपर चादर दी, चादर डाल के मेरे अली ने विलायत वाला हाथ फेरा, चादर हटाई, ऐसे लगा हाथ कटा ही नहीं है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसाल, नाराए रिसाल, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। जुबान हाल से कहा लो मैंने शरीयत का हुक्म भी पूरा कर दिया और जो नबी के हाथ का फैज मुझे मिला मैंने वो फैज भी तुम्हें पहुंचा दिया। नबी के हाथ में अली ने हाथ दिया। अब अगली बात सुनना, जिस मौजू पे आपने ये प्रोग्राम रखा हुआ है, मेरे आका का विसाल हो गया, 100 साल के बाद कोई सहाबी भी बाकी नहीं बचा, लेकिन हुजूर की शरीयत क़यामत तक है, हुजूर की उम्मत क़यामत तक है, हुजूर का पैगाम क़यामत तक है। एक जुमला बोलूं, एक अल्लामा साहब फरमाते हैं कि एक बंदे ने मुझे कहा ये जो आप मिलाद शरीफ पे झंडियां लगाते हैं, जरा बात तवज्जो से ना, मैं उन्हीं के लफ्ज बोलूंगा सादा ठेर। कहते हैं ये जो झंडियां ये मुस्तफा के दौर में तो नहीं होती थी, ये झंडियां मुस्तफा के दौर में तो नहीं होती थी। अब अल्लामा साहब की जुबान में बोलूंगा, उन्होंने कहा ये बता ये दौर तेरे बाप का दौर है, ये भी तो मुस्तफा का दौर है ना। उसने कहा कि झंडियां मुस्तफा के दौर में होती थी, फरमाया क्या ये दौर तेरे बाप का दौर है, ये भी तो आमिना के लाल का दौर है, कयामत तक का दौर मुस्तफा का दौर है।
बल्कि क़यामत में भी हुजूर के ही झंडे होंगे, क़यामत में भी हुजूर के ही तज़किरे होंगे। वक़्त नहीं, मैं बात अब मुख्तसर करूं। मैं अर्ज कर रहा था, अब आओ, दो गरोह नबी के नायब बने जिनको हुजूर के हाथ का फैज मिला। एक उलमा का गिरोह, एक औलिया का गिरोह। उलमा क्या करते हैं? ये नबी के जाहिर के वारिस हैं, और जो औलिया हैं ये नबी के बातिन के वारिस हैं। उलमा क्या करते हैं? ये बंदों को नमाज रोजे का तरीका बताते हैं, और औलिया क्या करते हैं? ये दिल पे नजर डालते हैं और बंदे के दिल की दुनिया को बदल के रख देते हैं। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसाल, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे हतमे नबूवत, ताजदारे हतमे नबूवत। ख्वाजाए खाजगान सुल्तानुल हिंद, बरकतुर रसूल, ताजदारे औलिया, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन अजमेरी। अरे 90 लाख काफरों को कलमा पढ़ाने वाला मेरा गरीब नवाज। जरा बोलो तो सही यारो से। हिंदुस्तान में आए ना तो आपके साथ 40 उलमाए किराम हर वक्त साथ रहते थे। कोई हिंदू आता, गरीब नवाज नजर डालते, हुजूर का कलमा पढ़ता, उलमा को कहते कल्ब मैंने बदला है, कालिब तुम बदल ला लो, नमाज रोजे का तरीका तुम सिखा दो, शरीयत के उसूल तुम पढ़ा दो, इसका दिल मैंने पाक कर दिया है। वली का काम होता है दिल पाक करना, और वली का काम होता है हाथ पकड़ना और रसूलुल्लाह के हाथ तक पहुंचा देना। मुझे बात याद आ गई, ये समझाने के लिए लोग कहते हैं वली के हाथ में क्या रखा है। मैं आपको लेके चलूं, जरा तवज्जो करना। एक हजरत यहाँ गोलड़ा शरीफ की सरजमीन पे, वो ताजदार गोलड़ा पीर सैयद मेहर अली शाह, ये वो मेहर शाह है, हाथ में तस्बीह पकड़ी है। एक अंग्रेज आया, कंधे पे बंदूक रखी है, कहते मौलाना ये जो तस्बीह के दाने रोल रहे हो इनका कोई फायदा है? आपने फरमाया तूने कंधे पे इतनी भारी बंदूक रखी है, कोई इसका भी फायदा है? उसने गोली मारी, दरख्त पे खुगी, फाख्ता बैठी है, गोली लगी, फाख्ता मर गई। कहते मेरी बंदूक ये करती है, आपने तस्बीह उठा के मरी हुई फाख्ता को मारी, जिंदा होके हवा में उड़ने लग गई। आपने फरमाया तेरी बंदूक मारती है ना, और फकीर की तस्बीह मरे हुओं को जिंदा कर देती है। जिंदों को मारना ये बात और है, लेकिन मरे हुओं को जिंदा करना। ईसा के मौजों ने मुर्दे जिला दिए हैं, मोहम्मद के मौजों ने ईसा बना दिए। ताजदारे गोलड़ा का दौर है। एक बंदे ने आपके हाथ पे बैत की, और खामोश नहीं हो सकते आप। ये बातें तो बंदा घर में बैठ के भी कर सकता है, ये अल्लाह का घर है, मस्जिद। तो ताजदारे गोलड़ा पीर सैयद मेहर अली शाह, एक बंदा बैत हुआ, घर गया तो उसका एक जानवर मर गया। दूसरे 6 दिनों में 6 जानवर मर गए। कहते लोग बैत करते हैं बरकतें हो, मैंने अजीब बैत की है, मेरे 6 दिनों में 6 जानवर मर गए। आज लोग बैत करते हैं, यही मकसद है। मेरा भाई जा रहा है यूनान, रस्ते में फंस हुआ, पीर साहब दुआ करेंगे वो यूनान पहुंच जाएगा। मेरा फलां रिश्तेदार बीमार है, पीर साहब के हाथ उठेंगे, यार याद रखना मैं यहाँ पर उर्स पाक की महफिल में बैठ कर हजरत ग्रामी कदर आपकी बारगाह में अर्ज करूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम, पीर की बैत का मकसद दुनिया कमाना नहीं, पीर की बैत का मकसद है मुझे इरफाने इलाही नसीब हो जाए, पीर हाथ पकड़े और रसूलुल्लाह के हाथ तक पहुंचा दे। ये है पीर की बैत का मकसद, इरफाने इलाही नसीब हो जाए। अब उसने बैत की, 6 जानवर मर, कहता है चलता हूं मैं बैत तोड़ देता हूं। ताजदारे गोलड़ा बैठे हुए हैं, आया और कहता है हुजूर मैं आया हूं बैत तोड़ने के लिए। आपने फरमाया क्या हुआ? उसने कहा हुजूर मैंने अजीब बैत की है, मेरे 6 दिनों में 6 जानवर मर गए हैं, मैं बैत तोड़ना चाहता हूं। आपने फरमाया बैठ जाओ, बैत तोड़ते हैं। आपने फरमाया जरा अपना हाथ दो ना मुझे। ये बात समझाने के लिए अर्ज करूं, ताजदारे गोलड़ा ने हाथ पकड़ा, उसके हाथ को अपने हाथ में लिया, ऊपर चादर डाली। आपने फरमाया जरा आंख बंद कर और मुझे बता तुम्हें क्या नजर आ रहा है। आंख बंद की, कहते हैं हुजूर मैं देख रहा हूं मेरा हाथ आपके हाथ में है, आपका हाथ हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी के हाथ में है, उनका हाथ ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी के हाथ में है, उनके हाथ नूर मोहम्मद मुहारवी के हाथ में है, उनका हाथ फखरुद्दीन फखरे जहां के हाथ में है, उनका हाथ सिलसिला दर सिलसिला गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के हाथ में है, उनका हाथ सिलसिला दर सिलसिला मौला अली के हाथ में है, और अली का हाथ नबी के हाथ में है।
नाराए तकबीर, नाराए रिसाल, नाराए रिसाल, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। आपने फरमाया मियां अब बता बैत तोड़ दूं, हाथ छोड़ दूं? उसने कहा हुजूर बैत न छोड़ना, ये तो मेरे जानवर मरे हैं ना, अगर मेरे जिस्म की खाल भी उतर जाए हाथ न छोड़ना। आपने हाथ छोड़ा तो हुजूर के हाथ का जो फैज़ है वो खत्म हो जाएगा, वो सिलसिला टूट जाएगा। तो पीर का मकसद है पीर हाथ पकड़े रसूलुल्लाह के हाथ तक पहुंचा दे। दोस्ताने जी वकार, तो आज हम लोग अल्लाह के वलियों का नाम क्यों लेते हैं कि अल्लाह के वलियों की बारगाह से हमें इरफान इलाही नसीब हुआ करता है। और हजरात, एक मुझे मोहब्बत की बात याद आ गई, वो अर्ज करके बात ख़त्म करूं। यहाँ ज़िला गुजरात के अंदर एक दरबार शरीफ था। दरबार शरीफ है, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन अल्लाह पाक ने उनको इल्म लदुन्नी अता फरमाया। हज़रत साईं गौरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं हज़रत साईं गौरुद्दीन। उनके पास एक बंदा आया, जिंदड़ शरीफ के सुल्तान, एक बंदा आया ना, उसने आकर कहा कि दुआ करें अल्लाह मुझे बेटा था करे। तो जो ना, और पीर ऐसे भी होते हैं, जुबान से निकल जाए ना अल्लाह उनकी दुआ को कबूल कर लेता है। हजरत किबला शेखुल हदीस हाजी अहमद शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, हुजूर शहनशाह विलायत के लख्त जिगर, एक बंदा आया तो उसका बेटा वो गुम हो चुका था, मिल नहीं रहा। वो आपके पास आया, आपने उसे कहा खाना खाओ। अब जाहिर है जिसका लख्त जिगर गुम हो चुका हो वो खाना खा सकता है। आपने फरमाया परेशान ना होना, घर जाओगे बेटा घर में आया हुआ होगा। बस जुबान से निकला, वो घर में पहुंचा, बेटा पहले आया हुआ था। अब जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, वो बंदा कहता है हजरत दुआ करें औलाद नहीं, अल्लाह मुझे बेटा दे। अब सुनिए हजरत साईं गौरुद्दीन अलैहिर्रहमा ने क्या कहा। आपने फरमाया जाओ 2 रकत नफल पढ़ो और नफल पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह से दुआ मांगो। पास मुरीद बैठे थे, उन्होंने कहा हुजूर आप तो दुआ कर देते हो, उलमा भी आते हैं तो आप हाथ उठा के दुआ कर दे, शेखुल कुरान जैसा बंदा भी आए तो दुआ करते हो। आज आपने क्या किया? आज आपने इस बंदे को यह कहा कि 2 नफल पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगो। आपने फरमाया मेरे आस्थाने पे आया है ना, अल्लाह से बेटा तो उसको मैंने लेकर देना ही है, बेटा तो उसको मिल जाना है। आपने फरमाया अगर मैं आप डायरेक्ट दुआ करता, जरा बात तवज्जो से सुनना, अगर आप डायरेक्ट दुआ करता, इससे कोई बंदा पूछता बताओ तुम्हें बेटा किसने दिया है, तो इसने कहना था मुझे साईं गौरुद्दीन ने दिया है। देता तो खुदा ही है, वलियों के वसीले से, नबियों के वसीले से देता सबको खुदा ही है। कहता भारे उसको बेटा मिलता, इसने कहना था सारी दुनिया को मुझे के गोहर ने दिया है। फरमाया अब 2 नफल पढ़ के जब अल्लाह से मांगा है तो रब इसको बेटा अभी देगा, और जो इससे पूछेगा किसने दिया है, ये कहेगा मुझे खुदा ने दिया है। आपने पंजाबी में कहा मैं इनके दिलों में आप नहीं बढ़ना चाहता, मैं मुरीदों के दिलों में अपने खुदा को बांटना चाहता। नाराए तकबीर, नाराए रिसाल, नाराए रिसाल, नाराए हैदरी। आपने फरमाया मेरा मकसद है मैं इनके दिलों में अपने अल्लाह की मोहब्बत डालूं। तो दोस्तों हम इसलिए पीरों का हाथ में हाथ देते हैं कि पीर हमें रसूलुल्लाह तक पहुंचाते हैं और हुजूर हमें खुदा की बारगाह में पहुंचाते हैं। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। और मैं आखिर में तमाम अहबाब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह पाक साहिब उर्स के दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह उनकी रूहानी निगाह हमारे लोगों के शामिल हार रखे। जितने भी लोग उर्स पाक की महफिल में आए हैं मौला हम सब की खाली झोलियों को भर दे। कसरे तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते भी नहीं, तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते भी नहीं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में, वमा अलैना इल्ला।